Hello everyone. What are the first visuals that come to your mind when I say the words Walt Disney? Mickey Mouse, Disneyland? वॉल्ट डिज्नी एक एंटरप्रेन्योर, एक राइटर, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक फिल्म प्रोड्यूसर और एक एनिमेटर थे। पिछले 100 सालों में ग्लोबली अगर किसी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, तो आर्ग्यूबली इट विल बी वॉल्ट डिज्नी। सो इन टुडेज एपिसोड ऑफ स्काई शॉट बायोग्राफीज मैं वॉल्ट डिज्नी के कुछ लाइफ के हाइलाइट्स के बारे में आपको बताऊंगा इन अ 7 पॉइंटर अप्रोच। नंबर 1, ही वॉज द वॉइस ऑफ मिकी माउस। ये बात हम सब जानते हैं कि मिकी माउस का क्रिएशन वॉल्ट डिज्नी ने किया था 1927 में। लेकिन एक और बात जो कम लोग जानते हैं वो ये है कि 1946 तक, विच इज़ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, मिकी माउस की जो आवाज़ थी वो वॉल्ट डिज्नी ने दी थी। लुक एट दिस वीडियो। इस वीडियो का पूरा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इट्स अ 1 मिनट वीडियो, सो आप इसको देख लीजिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कैरेक्टर की डिस्कवरी कैसे हुई। सो 1927 से पहले वॉल्ट डिज्नी यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए काम करते थे और उन्होंने यूनिवर्सल के लिए एक कैरेक्टर बनाया था, ऑसवर्ल्ड द लकी रैबिट, और ये कैरेक्टर काफ़ी फेमस हुआ था। जब वॉल्ट डिज्नी ने यूनिवर्सल छोड़ा तो उसके राइट्स भी यूनिवर्सल के साथ रह गए, एंड दैट्स व्हेन वॉल्ट डिज्नी वाज लुकिंग फॉर अ न्यू कार्टून कैरेक्टर फॉर हिज ओन कंपनी, एंड तब यूबी आईवर्क्स के साथ मिलके उन्होंने मिकी माउस बनाया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने ओरिजिनली उसका नाम मल्टीमीटर माउस रखा था, लेकिन उनकी वाइफ को ये नाम थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड नेगेटिव लगा और उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको मिकी माउस बुलाते हैं। एंड मिकी माउस वॉज सच अ बिग हिट। लॉन्च के थोड़े ही दिनों बाद मिकी माउस वॉज अ हाउस होल्ड नेम और मिकी माउस नाम के क्लब्स भी बन गए पूरे अमेरिका में। नंबर 2, Disney's most ambitious and difficult project was Disneyland. आज जब हम अम्यूजमेंट पार्क के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एडवेंचर, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आती है, लेकिन 1950s की कहानी कुछ और थी। उस टाइम अम्यूजमेंट पार्क्स काफ़ी डेंजरस और रिस्की हुआ करते थे, एंड नोबडी इन अमेरिका लाइक्ड अम्यूजमेंट पार्क्स। लेकिन वॉल्ट डिज्नी अम्यूजमेंट पार्क्स की इस इमेज को चेंज करना चाहते थे। वो एक ऐसा थीम पार्क बनाना चाहते थे अपने कार्टून कैरेक्टर्स को यूज़ करते हुए जो काफ़ी एंटरटेनिंग हो, सेफ हो और एडवेंचरस भी हो। लेकिन जब वॉल्ट डिज्नी फंड्स रेज करने गए तो उन्हें किसी ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अम्यूजमेंट पार्क की इमेज खराब थी। तो नोबडी वांटेड टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट विच पीपल फेल्ट कि ये तो पहले से ही फेल हो जाएगा। लेकिन वॉल्ट डिज्नी डिड नॉट गिव अप। ही पुट ऑल हिज ओन मनी, उन्होंने लोन्स लिए, अपनी सारी जितने भी उनके रिसोर्सेज थे सबको डाल दिया, एंड द फर्स्ट एवर डिज्नीलैंड वाज क्रिएटेड इन 1955 इन एनाहेम, कैलिफोर्निया। वर्ल्ड का पहला डिज्नीलैंड बनने में 1 साल लगा और 17 जुलाई 1955 को फाइनली डिज्नीलैंड वाज ओपन्ड टू पब्लिक। इनॉग्रेशन डे उतना स्मूथली नहीं गया जितना डिज्नी एक्सपेक्ट कर रहे थे। प्लम्बर स्ट्राइक थी तो फाउंटेन्स काम नहीं कर रहे थे, एसफेल्ट थोड़ा कच्चा था तो लोगों के जूतों से चिपक रहे थे, गैस लीक्स हो गए थे, राइड्स ठीक से काम नहीं कर रही थी, और यहाँ तक कि लोगों ने नकली टिकट बना के काफ़ी सारे ज़्यादा एक्स्ट्रा लोग आ गए थे जो उसकी कैपेसिटी थी, एंड इट वॉज अ फुल केओस। यहाँ तक कि मीडिया ने उस दिन को ब्लैक संडे बुलाया। Nevertheless, after initial hiccups during the first few days, डिज्नीलैंड एक्चुअली बिकेम एन इमीडिएट सक्सेस। पहले 1 महीने में 5 लाख लोगों ने डिज्नीलैंड को विजिट किया, और जो पहली इनिशियल प्राइसिंग थी $1 थी, जो आज 2021 में $150 के आसपास है। नंबर 3, डिज्नी हैड ह्यूज अफेक्शन फॉर ट्रेन्स। डिज्नी के जो पापा और चाचा थे वो रेल रोड बिछाने का काम करते थे, और डिज्नी खुद न्यूज़पेपर्स और स्नैक्स बेचा करते थे ट्रेन्स में। तो डिज्नी वॉज ऑलवेज क्लोज टू ट्रेन्स, और ये ट्रेन्स का प्यार ना उनकी पूरी लाइफ के कामों में दिखता है। जब उन्होंने डिज्नीलैंड सेटअप किया तो वहाँ पे भी एक्सटेंसिवली ट्रेन्स का यूज़ किया गया है पूरे डिज्नीलैंड में। और डिज्नीलैंड तो उन्होंने 1955 में बनाया, लेकिन 1940 में 15 साल पहले उन्होंने अपने लॉस एंजलिस वाले घर में 1 किलोमीटर लंबी एक छोटी सी ट्रेन का एक ट्रैक बिछाया था, और जब भी उनके घर में कोई गेस्ट आते थे तो डिज्नी अपने इंजीनियर की ड्रेस पहन के अपने सारे गेस्ट को उस ट्रेन में घुमाया करते थे। नंबर 4, वॉल्ट डिज्नी was anti-Nazi and he made a lot of propaganda films during the World War II. 1940s में अमेरिका जब जर्मनी से लड़ रहा था तो वॉल्ट डिज्नी ने काफ़ी सारी एनिमेटेड फिल्म्स बनाई विच वर प्रो अमेरिकन वॉर, और इन मूवीज़ के थ्रू वो अमेरिकन को एनकरेज करते थे कि वो अपने पूरे टैक्सेस दें ताकि इस पैसे से अमेरिका को हेल्प हो सके वॉर जीतने में। एक फिल्म थी जिसके हीरो थे डोनाल्ड डक, और इस फिल्म को थाउजेंड्स ऑफ थिएटर्स में दिखाया गया अमेरिका में,
और इस फिल्म को एक ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था। इस फिल्म का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फील फ्री टू वॉच इट। नंबर 5, Walt Disney has won more Academy Awards than anyone else in the history. 1932 से 1969 के बीच में Walt Disney 69 times नॉमिनेट हुए और 22 बार उन्होंने ऑस्कर जीता। And this is more than anyone else in the history of Oscars. वॉल्ट डिज्नी को 4 ऑनररी ऑस्कर्स मिले, जिनमें से एक उन्हें मिला था मिकी माउस की क्रिएशन के लिए और एक उन्हें मिला था स्नो वाइट एंड द 7 डॉट्स की क्रिएशन के लिए। नंबर 6, वॉल्ट डिज्नीज बिगिनिंग्स वर फुल ऑफ फेलियर्स। वॉल्ट डिज्नी के जो स्टार्टिंग डेज थे वो काफ़ी स्ट्रगल से भरे हुए थे। जो उनकी फर्स्ट जॉब थी वो एक एड एजेंसी में थी, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ 1 महीने ही काम किया था कि उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक लाफोग्राम नाम का एक एनिमेशन स्टूडियो खोला। वो भी बहुत जल्द फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गया और बैंकरप्ट हो गया। और उस दौरान एक टाइम ऐसा आया कि उनके पास रहने को घर भी नहीं था। वो अपने ऑफिस में ही सोते थे और हफ्ते में एक ही बार नहाते थे, वो भी रेलवे स्टेशन जाके। वॉल्ट डिज्नी ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, एंड आई कोट, "It's important to have a good heart failure when you're young." Number 7, it's a myth that Walt Disney was cryogenically frozen. नवंबर 1966 में वॉल्ट डिज्नी was diagnosed with lung cancer। वो एक लॉन्ग टाइम स्मोकर थे और दिसंबर 15, 1966 को वो एक्सपायर हो गए। और उनकी डेथ के इमीडिएट बाद मीडिया और प्रेस में ये रूमर्स उड़ने लगे कि उनकी बॉडी को फ्रीज कर दिया गया है और ये मानते हुए फ्रीज किया गया है कि एक दिन साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर लेगा कि हम डेड बॉडीज़ को भी जिंदा कर सकेंगे और वॉल्ट डिज्नी फिर से जिंदा हो जाएंगे। बट सून आफ्टर दीज रूमर्स वर पुट टू रेस्ट व्हेन इट वाज कंफर्म्ड दैट उनको क्रीमेट किया गया है और उनके एशेस को फॉरेस्ट लॉन सेमेट्री जो कैलिफोर्निया में है वहाँ पे दफनाया गया है। So these were some highlights about Walt Disney's life, and since you have stayed till the end, I have a bonus fact for you. Walt Disney को मिस्टर डिज्नी बुलाए जाना पसंद नहीं था। वो हमेशा लोगों से बोलते थे कि मुझे वॉल्ट बुलाया करो। और यही एक रीज़न है कि आज भी डिज्नी के जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो ID कार्ड्स हैं, उन पे उनका सिर्फ फर्स्ट नेम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, एंड इफ़ यू डिड देन प्रेस द लाइक बटन सो दैट यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो सच में वैल्यूएबल है। And if you want to see more such stories about some really interesting artists, then subscribe to this channel and I'll see you in the next one.